दोस्तों आज के वीडियो में साइनस का अस्थायी समाधान जानेंगे। हमारा आयुर्वेद ये कहता है, जब भी आपको कोई बीमारी हो सबसे पहले उसके कारण को खोजिए, कारण को हटा दीजिए, बीमारी तो अपने आप ठीक हो जाती है। हमारा शरीर अंदर से इतना शक्तिशाली होता है, वो हर एक बीमारी को ठीक कर लेता है। इसीलिए जब भी कोई दवा आप खाते हैं तो दवा खाने के साथ साथ आयुर्वेद में परहेज भी बताया जाता है। ये चीजें आपको नहीं करना है। अगर वो चीजें आप नहीं करते हैं तो बीमारी जल्दी से रिकवर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं साइनस अगर आपको हो गया है तो उसमें कौन कौन सी चीजें नहीं करना है। फिर एक एक करके दोस्तों 6 चीजों के बारे में जानेंगे, 2 नियम के बारे में जानेंगे, 2 योगा के बारे में जानेंगे और 2 आदत के बारे में जानेंगे। अगर ये सारी चीजें जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करेंगे, अगर ये सारी चीजें उसी ढंग से आप फॉलो करते हैं तो दोस्तों आपको एलोपैथिक दवा लेने की जरूरत नहीं है। इस साइनस को आप घर पे रह के ठीक कर सकते हैं और मित्रों आपको दोबारा साइनस होगा भी नहीं। और ये जो चीजें हैं ये सारी सारी चीजें घरेलू चीजें हैं। आप अपने साइनस को घरेलू चीजों से ठीक करेंगे और घरेलू चीजों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप आयुर्वेद के बताए गए नियम के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार प्रयोग करते हैं तो मित्रों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। और हाँ मित्रों, अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, जिससे सब लोग इसका फायदा उठाएं, घर पे रहे स्वस्थ और निरोग रहें। मित्रों ये मत सोचना कि मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हूँ तो ये सारी चीजें फेक हैं। जो चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं। मैं डेली अपने पेशेंट के ऊपर ये सारी चीजें फॉलो करता हूँ, सब लोग इसे फॉलो करते हैं और ठीक होते हैं। वही जानकारी आपसे मैं शेयर करता हूँ। आप लोगों के सामने चेहरा ना दिखाने का कई कारण है, इसलिए दोस्तों मैं चेहरे को नहीं दिखाता हूँ। लेकिन मेरी सारी जानकारी आप सुनिए। आप दूसरा भी स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखते होंगे, फिर दोनों को कंपैरिजन करना, दोनों को मिला लेना, फिर आपको समझ में जाएगा कि मेरी जानकारी सत्य है या सत्य है। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना तभी जानकारी इस चीज को ट्राई करना, इस चीज को प्रयोग करना। तो दोस्तों चलिए जानते हैं एक एक करके साइनस होने पर हमें कौन कौन सी चीजें नहीं करना है। दोस्तों अगर आप साइनस से ग्रसित है तो सबसे पहले आपको कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है। चाहे ठंडा पानी हुआ, कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, ठंडा खाना हुआ, फ्रिज में रखा हुआ कोई भी ठंडी चीज आपको नहीं लेना है। सबसे पहले आप ठंडी चीज को अवॉइड करेंगे, क्योंकि आपके शरीर में पहले से ही कफ दोष बढ़ा हुआ है और जितनी भी ठंडी चीजें हैं कफ दोष को बढ़ाती हैं, इन्हें नहीं करना है। दूसरी चीज तली भुनी चीजों को से परहेज करना है। तली भुनी चीजें नहीं लेना है, हमें गरिष्ठ भोजन नहीं लेना है, हमें रात में डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग नहीं करना है, रात में हमें मसालेदार खाने नहीं लेना है, रात में हमें गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, हल्का सा सुपाच्य खाना खाना है। हमें वही खाना खाना है जो 3 से 4 घंटे में पच जाए। हम जब भी खाना खाएं भर पेट नहीं खाना है। भूख का 75% ही हमें खाना खाना है और बाहर की कोई भी चीज हमें नहीं लेना है, चाहे पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो। जितनी भी बाहर की चीजें, ये सारी चीजें किससे बनती है? ये सारी चीजें मैदे से बनती है, चीनी से बनती है, रिफाइंड डालडा, पामोलिन या दोस्तों डबल रिफाइंड में छाना जाता है। और ये सारी जितनी चीजें हैं ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छानने के बाद इसे एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और स्वाद बढ़ाने के लिए बीज डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर मिलाया जाता है और दोस्तों 3 महीने, 6 महीने, 1 साल तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें एक प्रकार का केमिकल मिलाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वह केमिकल जहर होता है। इसलिए बाहर की सारी चीजें आप अवॉइड करिए। फिर आप कहेंगे खाना क्या है?
चलिए वो भी हम बताएँगे आपको खाना क्या है, लेकिन उसके पहले हमें जान लेते हैं नियम जानते हैं, 2 नियम क्या आपको इस 2 नियम को ज़रूर फ़ॉलो करना है दोस्तों, मिस नहीं करना है। पहला नियम है आपको 16 घंटे की डेली फास्टिंग करना है। 16 घंटे की डेली फास्टिंग होना चाहिए और इस नियम को आप मिस नहीं करेंगे। इसके लिए कैसे मैनेज करना है वो भी हम बता देते हैं। दोस्तों 16 घंटे की फास्टिंग हमारा तभी हो पाएगा जब हम सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाएँगे। तो करना क्या है, सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले हमें खाना खाना है। मान लीजिए गर्मी में 7 बजे सूर्य डूब रहा है, तो आप 6 बजे खाना खा लेंगे। यह खाना जो होगा एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा। रात के खाने में तले भुने या डेयरी प्रोडक्ट नहीं होंगे, न तो मसालेदार होंगे। तो हल्का-सा खाना आपने 6 बजे खा लिया। अब अगले दिन सुबह कब खाना खाना है? 11 से 12 बजे के बीच में। 6 से 6 12 घंटे हो गए और आप खा रहे हैं 11 बजे। तो 6 से 6 12 घंटे और 5 घंटे हो गए, यानी कि 16 से 17 घंटे की आपकी फास्टिंग हो गई। अब सुबह आप कहेंगे 11 बजे तक हमें वैसे रहना है, नहीं दोस्तों। अगर आपको प्यास लग रही है तो सादा पानी ले सकते हैं, अदरक पानी ले सकते हैं लेकिन चाय नहीं ले सकते हैं। अजवाइन पानी ले सकते हैं, जीरा पानी ले सकते हैं या दोस्तों कोई लिक्विड चीज़ ले सकते हैं, लेकिन हमें कोई खाना या चना, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना है। सिर्फ़ हमें लिक्विड चीज़ें आप ले सकते हैं। इससे क्या होगा, नींबू पानी ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हाथों की साफ-सफाई करने का काम करती है। अब दोस्तों ये 16 घंटे की फास्टिंग क्यों ज़रूरी है? दोस्तों जब हम 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर के जो आर्गन हैं अपनी साफ सफाई का काम करते हैं। दोस्तों 2 काम एक साथ नहीं हो सकता है। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में कुछ दिनों के बाद उसकी सर्विसिंग कराते हैं। इंजन की साफ सफाई की जाती है। तो क्या गाड़ी चलते हुए साफ सफाई की जाती? नहीं। आप ले जाते हैं सर्विस सेंटर पर, सर्विस सेंटर पर मैकेनिक उस गाड़ी को साफ सफाई करता है, फिर वो इंजन बढ़िया से चलने लगता है। उसी तरह से हमारे शरीर को भी साफ सफाई करने का मौका मिलना चाहिए, तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करता रहेगा। ऐसे बहुत सारे इसके रीज़न हैं फास्टिंग के दोस्तों। और जब हम फास्टिंग पे होते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है और जब शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो शरीर अपने अंदर के जो वायरस उन्हें खुद नष्ट कर देता है, उन्हें खुद मार देता है। इसलिए सबसे पहला काम करना है 16 घंटे की फास्टिंग का काम। दूसरा काम क्या करना है? दोस्तों आपको सुबह किसी भी कीमत पर 4:30 से 5 बजे के बीच उठना है। उठने के बाद आप अपने डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। आप हो सके तो अगर आप रोज़ कब्ज़ की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं। पीने के बाद डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आपको करना क्या है? अब आपको कम से कम डेली 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करना है। मॉर्निंग वॉक जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उसी पे नंगे पाँव करना है और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 से 25 मिनट में कवर करना है। अभी 20 से 25 मिनट में तभी कवर कवर होगा जब आप तेज गति से मॉर्निंग वॉक करेंगे। तेज गति का मतलब हो गया दोस्तों 1 मिनट में 60 से 70 कदम पड़ने चाहिए और 2 कदमों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों कम से कम 1 मीटर का होगा। जब इस हिसाब से आप सुबह का मॉर्निंग वॉक करेंगे तो दोस्तों 26 जनवरी, 15 अगस्त को जैसे हमारे आर्मी के जवान परेड निकालते समय चलते हैं, उसी हिसाब से आपकी चाल होगी। इसे कहते हैं दोस्तों मॉर्निंग वॉक। ये नहीं कि आप 4-5 लोग ऐसे एक झुंड में चल रहे हो, बात कर रहे हो और आप कह रहे हो सर जी मैं तो रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करता हूँ। ये नहीं होता है मॉर्निंग वॉक। ये रॉन्ग मॉर्निंग वॉक है। राइट मॉर्निंग वॉक है 1 मिनट में 60 से 70 कदम पड़ने चाहिए। तो दोस्तों जब 5 से 6 किलोमीटर का आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए, तो वहीं बैठ के 2 योगा ज़रूर करना है और इस 2 योगा को मिस नहीं करना है। पहला योगा है अनुलोम-विलोम, इसे आधे घंटे करना है। दूसरा योगा है कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट करना है और तीसरा है दोस्तों वहीं बैठ के आपको 15 से 20 मिनट का ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। दोस्तों जब हम ध्यान करते हैं तो तमाम बुराइयों को दूर करते हैं,
हमारे शरीर के अंदर पॉजिटिविटी आती है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड दोस्तों हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों ये आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है, आपको चाहे तो बीमार रख सकता है, आपको चाहे तो स्वस्थ और निरोग रख सकता है। इसलिए अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ध्यान दीजिए, इसे हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, नेगेटिविटी कभी आने मत देना। इतना रोज आपको करना है। चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं वो 6 चीजें कौन सी हैं जिन्हें आपको रोज लेना है। तो इसे एक स्टेप बाय स्टेप जानते हैं, अलग अलग तरीके से इनका प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लेना है दोस्तों, जैसे हमने कहा कोई लिक्विड चीज लेना है 16 घंटे की, जब आप फास्टिंग पे रहेंगे तो लिक्विड चीजें क्या है मैं वो बता रहा हूँ। दोस्तों जब आप मॉर्निंग वॉक करके वापस घर पे आएंगे तो आप घर पे जूस लेना है। जूस किसका लेना है, वो है लौकी का जूस या सफेद पेठा, सफेद पेठा कहा जाता है या सफेद कद्दू कहा जाता है, उसका जूस लेना है। तो जूस कितना लेना है, जूस आपको 1 गिलास लेना है यानी 200 ml जूस, इसे लेना है आपको। जूस लेने के बाद आपको कुछ नहीं खाना पीना है, इस जूस को लेना है। अब इस जूस का क्या काम है दोस्तों, यह जूस आपके आंतों की, किडनियों की अंदर जो कचरे वो साफ सफाई का काम करना है। जैसे जूस अगर आप 8 बजे ले रहे हैं तो 8 बजे जूस ले रहे हैं या 7 बजे जूस ले रहे हैं, तो जूस लेने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको खूब अच्छी तरह से भूख ना लग जाए। यानी जूस लेने के 3 से 4 घंटे के बाद ही कुछ खाना पीना है। ये हो गया सुबह। अब दोपहर में जो आपको खाना खाना हो अपनी इच्छा अनुसार आप खाना खा सकते हैं। और दोस्तों दिन भर में आपको एक सलाद लेना है। सलाद में जैसे जो गर्मी का समय है उस समय कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं, या ठंडी का समय हो उस समय कौन कौन सी चीजें पाई जाती, वही चीजों का लेना है। ये नहीं स्टोर की हुई चीजों का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए गर्मी में गाजर, चुकंदर, टमाटर, अदरक, लहसुन, पुदीना की पत्ती, धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा पाउडर, यानी जो चीजें मिल रहा है इन्हीं चीजों को आपको लेना है। तो सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम जान लीजिए दोस्तों। सलाद जब भी खाना इसे दिन में खाना, सलाद रात में नहीं खाया जाता है। सलाद को खाने के साथ नहीं खाया जाता है, खाने के स्थान पर खाया जाता है। जब आप सलाद खाइए उस टाइम खाना मत खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और सलाद खाने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। यानी सलाद खाने के 3-4 घंटे के बाद ही कुछ आपको खाना पीना है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले पानी नहीं पीना है और सलाद खाने के 3 घंटे बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अब चलिए जानते हैं एक दिन में कितना सलाद लेना चाहिए। दोस्तों जितना हमारा वेट है, वेट का 5%, जैसे आपका वजन 60 किलो है तो इसका 5% आपको 300 ग्राम सलाद लेना है। अपने वजन के हिसाब से आप सलाद लीजिए। अब शाम को दोस्तों 5 से 6 बजे आपको एक जूस बना के घर पे पीना है। जूस बना के घर पे पीना है या इसे आप काढ़ा कह सकते हैं। बना करके आपको दिन शाम के समय लगभग 1 आध बार पी लीजिए। जैसे आप चाय पीते हो तो चाय नहीं पीना है, इसे पीना है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, 1 कप पानी आप चढ़ा दीजिए गैस पे और उसी में डालना है 3 से 4 इंच का अदरक का 1 टुकड़ा, 2 से 3 काली मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची, 3 से 4 इंच का दालचीनी का 1 टुकड़ा खून करके डाल देना है और 5 से 6 तुलसी की पत्ती, ये सारी चीज़ें खरल में डाल के खून करके उस पानी में डाल के उसे बढ़िया से उबाल दीजिए। उबलते-उबलते जब पानी आधा कप रह जाए, तो जैसे आप चाय पीते हैं उसी तरह से इस काढ़े को दिन भर में 1 बार पी लीजिए। अब ये क्या करेगा, आपके शरीर में कहीं सूजन है, सूजन को कम करेगा। ये जो जुकाम बह रहा है, नाक बह रही है, इसे बहने में भी हेल्प करेगा। और दोस्तों ये जो जुकाम के कारण दर्द होता है, दर्द को भी दूर करेगा, सूजन को भी दूर करेगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएगा और बहुत जल्द ही आपका साइनस ठीक हो जाएगा। इसे रोज पीना, आप इसे 1 या 2 बार पी सकते हैं। इसे 1 या 2 बार इस काढ़े को पी सकते हैं। जैसे जो ये काढ़ा बनाए हैं, सुबह अगर आपको चाय पीने की आदत है, तो सुबह भी 1 बार आप ले सकते हैं। बस लेकिन जो जूस लेना है, जूस में और इसमें डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप डिफरेंट बनाएँगे तो दोस्तों शायद समय नहीं मिलेगा।
तो दिन भर में एक आध बार आप इसे चाहे तो और ले सकते हैं, नहीं तो एक बार कम से कम इसे पीना ही है। अब रात को सोते समय आपको क्या करना है? दोस्तों, रात को सोते समय आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर दोस्तों यह दूध देसी गाय का मिल गया तो सबसे अच्छा है, अति उत्तम है, क्योंकि देसी गाय का दूध जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसे गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में हल्दी का पाउडर आधा चम्मच डाल के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध उबल जाए, उतारिए। गुनगुना जब दूध रहे तो इसे पीना है। जब इस दूध को पीने जाएंगे तो दोस्तों इसी में अश्वगंधा का पाउडर, आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिला के इस दूध को रात को रोज पीजिए। इससे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी और आपका साइनस बहुत जल्द ही ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जितने तरीके हमने शेयर किया, इस सारे तरीके अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका साइनस अस्थायी रूप से ठीक हो जाएगा।